अच्छा जी, तो लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने पाइथन के जो वेरिएबल्स और कुछ डेटा टाइप्स हमने देखी थी पाइथन की। ठीक है। तो आज जो है वो हम उन वेरिएबल्स का कंसेप्ट यूज़ करते हुए हम आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास के सम एडिशन करनी है। हमने दो वेरिएबल्स को यूज़ करके हमने सम का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करना है। ठीक है। तो मैंने जो है वो अपने पास एक डे टू नाम से अपना एक फ़ोल्डर बना लिया है और अभी मैं इसके अंदर एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नेम मैं रख लेता हूँ प्रैक्टिस डॉट पी वाई। अब पी वाई मैंने इस एक्सटेंशन का नेम क्यों रखा, क्योंकि मैं पाइथन की कोडिंग कर रहा हूँ तो एक्सटेंशन का नेम डॉट पी वाई आएगा। अगर तो मैं जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर रहा होता तो मैंने डॉट जे एस लिखना था। अगर मैं सी प्लस प्लस की कोडिंग कर रहा होता तो मैं डॉट सी पी पी लिखता। इसी तरह एच टी एम एल की कोडिंग करता तो डॉट एच टी एम एल। और जिस भी लैंग्वेज में आगे आपने करना हो तो आप उसकी एक्सटेंशन डालेंगे। ठीक है। तो मैं पाइथन में कोड करूँगा आज। ठीक है। तो मैंने जो फाइल का नेम सेव किया उसकी एक्सटेंशन है डॉट पी वाई। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमने दो वेरिएबल्स लेने हैं और सम का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है। मैं सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए और एक और वेरिएबल ले लेता हूँ बी। ठीक है। और ए में मैं स्टोर करवा लेता हूँ, कोई भी वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं, 5 स्टोर करवा लेते हैं हम। ठीक है। और बी में हम स्टोर करवा लेते हैं 6। ठीक है। और अब इन दोनों का हमने सम करना है। तो सम में क्या होगा, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। अब इन दोनों का जो प्लस हमने करना है तो वो भी तो वैल्यू हमने किसी थर्ड वेरिएबल में रखवानी है ना। तो हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे सम नेम से, जिसके अंदर हम इसके बाहर हम रख लेंगे ए प्लस बी। इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी का जो सम करने से जो आंसर आएगा वो सम के अंदर चला जाएगा। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, हम सम को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है। हम सम को प्रिंट कर लेते हैं। यार ये मेरी ना आदत बनी हुई है, मैं दूसरी लैंग्वेजेस में भी कोड करता रहता हूँ तो ये मेरी सेमी कॉलन की आदत डली हुई है। तो ये बेशक आप ना भी डालना तो कोड रन करेगा आपका। ठीक है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ। अभी ये देखो, 5 मैंने लिया था और बी में मैंने 6 लिया था। ठीक है। इन दोनों को प्लस करने से आंसर आता है 11। तो ये हमारे पास 11 आंसर आ गया है। हम 5 + 5 कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो आंसर इज 10। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया कि हमने अगर प्लस करना है। अगर हमने माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं एक और वेरिएबल ले लेते हैं माइनस नेम से और इसके अंदर हम स्टोर करवा लेते हैं ए माइनस बी की वैल्यू। ठीक है। और हम प्रिंट करवा देते हैं माइनस की वैल्यू, माइनस वेरिएबल को। ठीक है। यार ये माइनस आई थिंक कीवर्ड है कोई, मैं इधर डबल एन डाल देता हूँ। क्या ऐसे ही सही है, देखते हैं क्या होता है। ये देखो, ज़ीरो आया कि नहीं आया। मैं इधर ऐसा करता हूँ, इधर 3 डाल देता हूँ। अब देखते हैं, -2 आंसर आया। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब सम भी हमने कर लिया, हमने माइनस भी कर लिया, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। हम एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं MUL इज इक्वल टू। अब आप सोचें कि हमने क्या करना है, हमने करना है ए मल्टीप्लाई बाय बी। मल्टीप्लाई को हम स्टार के सिंबल से करवाते हैं शो। और अब हम क्या करेंगे, हम मल वेरिएबल जो है हम उसको जो है वो आउटपुट में शो करवा देंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो हमारे पास शो हो जाएगी। ठीक है। अब ये देखो 15 आंसर आया, 5 3 आर 15। ठीक है।
5 और 3 को प्लस किया तो 8 आया, ये 8 आ गया। 3 में से 5 माइनस किया तो -2 आंसर आया। और हमने 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 15 आंसर आ गया है। इसी तरह हम डिवाइड भी कर लेते हैं। डिवाइड, ठीक है, इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। और हम प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट हम करवाएंगे डिवाइड को, ठीक है। और ये आंसर आ गया 0.6। ओके। इसी तरह एक और भी ऑपरेशन होता है जिसको हम मॉड्यूलो कहते हैं, ठीक है। वो मॉड्यूलो क्या करेगा, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ मॉड के नाम से, और इसके अंदर मैं ए मॉड्यूलो बी को स्टोर करवा दूंगा और मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है, एम और डी की वैल्यू, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास आउटपुट में शो हो गया। अब ये 3 किस तरह से आया, 3 बाहर था, 5 अंदर था। 3 वन ज़ार 3 और बाकी कितने बच गए, 2। तो ये हमारे पास, सॉरी, 5, सॉरी 3 अंदर था, 3 वन ज़ार 3 और मॉड्यूलो में क्या बचा, हमारे पास 3 आंसर बच गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। हमने कल वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के कंसेप्ट पढ़े थे, उनको यूज़ करके हमने आज ये क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व किए हैं। हाँ, एक और भी है, पावर का ऑपरेशन। अगर तो मैंने कहना है कि यार 3 की पावर 5 हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा एक पावर नेम से वेरिएबल ले लेते हैं, POWER इज इक्वल टू ए स्टार स्टार पी। इससे क्या होगा, ए की जो पावर है वो बी बन जाएगी, मतलब 3 की पावर 5 बन जाएगी, ठीक है। अभी हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है, पावर को। तो ये 243 आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। पावर वाला भी हो गया, मॉड्यूलो भी हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मैंने आपको बता दिए थे, वेरिएबल्स इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, जो कि हमारे पास कोई वैल्यू जो है वो स्टोर करवाते हैं, और हम इन वैल्यूज़ को जो है वो हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेटर्स। अच्छा जी, ऑपरेटर्स हमारे पास मुख्तलिफ तरह के होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये सारे आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यार, जितने भी ये हमने अभी ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलो वगैरह, ये जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ना, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कीवर्ड्स। यार कीवर्ड्स कुछ, हर लैंग्वेज जो होती है ना, वो हमारे पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेसिफिक मतलब होता है, मतलब हम उन वर्ड्स को वेरिएबल्स के नेम में यूज़ नहीं कर सकते, उनका स्पेशल कुछ ना कुछ मतलब होगा, ठीक है। अभी ये देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड्स वो रिजर्व वर्ड होते हैं जो पाइथन में स्पेशल मीनिंग रखते हैं और वेरिएबल्स नेम के लिए यूज़ नहीं हो सकते। मैंने आपको क्या बताया था, वेरिएबल में हम यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ़, एल्स, वाइल, फॉर, ट्रू, फॉल्स, क्लास, रिटर्न। अभी आप नेक्स्ट मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी पढ़ाऊंगा ना, तो उधर ये आपको क्लास का कंसेप्ट जो है ना वो समझ में आएगा कि क्लास का कंसेप्ट क्या होता है, जो कीवर्ड है। अब जो हम बेसिक जितनी भी कोडिंग कर रहे हैं ना,
इसमें आपको ये सारी जो है ना कीवर्ड, इनका मतलब पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो आने वाले लेक्चर्स होंगे ना, मैं आपको सारा बताऊंगा, ये फॉर, ट्रू, फॉल्स, रिटर्न वगैरह वगैरह। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है टॉपिक कमेंट्स का। अच्छा यार, कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स हमारे कोड में वो लाइंस होती हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, कमेंट्स कोड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होती हैं। कमेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब मैंने आज कोड कर दिया किसी भी एक प्रोजेक्ट पे। नेक्स्ट कोई भी डेवलपर आता है, अब उसको क्या पता कि ये मैंने कोड किस चीज़ का लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसकी आसानी के लिए मैं ऊपर कुछ कमेंट लिख दूंगा कि यार उसको समझ में आ जाए। ठीक है, तो कमेंट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम डालेंगे हैश, और नेक्स्ट हम जो भी लिखते चले जाएंगे वो हमारा रन नहीं होगा। ठीक है, और ये जो था ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हम, तो ये हमारे पास रन नहीं होगा। ये था हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है मल्टी लाइन कमेंट। मैं यार यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अगर तो मुझे एक से ज़्यादा लाइन का जो है वो लिखना है कि कमेंट जो है एक लाइन से ज़्यादा है मेरा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह के जो है डबल कोट्स डाल के उनके अंदर अपने कमेंट्स को लिख दूँगा। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ये देखते हैं। ये हमारे पास रन हो गया है और ये हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, हम जितने मर्जी मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं इनके अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आपको सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट जो आ जाता है टॉपिक वो हमारे पास होता है ऑपरेटर्स इन पाइथन। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये लास्ट ही टॉपिक्स रह गए हैं, कवर करते हैं इनको स्पीड में। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यार मैंने ऊपर आपको बता दिए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, पावर, ये जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। मैं आपको कुछ इसकी एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है यार, इसके जो है ना, अ, इसके अभी मैं आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं करवा सकता। नेक्स्ट जो हमारे पास एक या दो लेक्चर छोड़ के जब हम कंडीशन पे आएंगे ना, तब आपको इनकी समझ बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आएगी। ठीक है, अब इक्वल का क्या मतलब है कि मैंने एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू थी 10। ठीक है, और मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, यार मैंने सी ले, ऊपर मैंने ए डिक्लेयर किया हुआ है, और एक मैं डी नेम से वेरिएबल ले लेता हूँ और उसकी मैं वैल्यू रख लेता हूँ 11। अब मुझे इक्वल चेक करना है कि क्या सी इक्वल है डी के, तो ये तो हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ऑपरेटर होता है ये कंडीशन चेक करने के लिए होता है कि यार एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अभी सी में क्या पड़ा हुआ है 10 और डी में क्या पड़ा हुआ है 11, तो ये वैल्यू जो है वो करेक्ट नहीं होगी। इसको ऐसा करते हैं, तो एक ई नेम के वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करवाते हैं और देखते हैं क्या होता है हमारे पास। एरर ही है आई थिंक। प्रिंट हम कर लेते हैं ई को, कुछ भी नहीं, आई थिंक फॉल्स आया। फॉल्स आया, हाँ जी। क्या हुआ है कि
सी की वैल्यू जो है वो डी के बराबर नहीं है, ठीक है। और मैंने ई के अंदर जो है वो सी और डी की वैल्यू स्टोर करवा दी और मैंने ई को प्रिंट करवाया, तो क्या आंसर आया? फॉल्स आंसर आया। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं दोनों की वैल्यू जो है वो ट्रू कर देता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास? मेरे पास आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। ये आपके पास आ गया ट्रू, ठीक है। इक्वल टू हमारे पास हो गया। इसी तरह नॉट इक्वल टू के यार ये ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू तो नहीं है। इसी तरह ग्रेटर देन कि क्या ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी है। इसी तरह लेस देन कि क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है। इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू क्या ए की वैल्यू बी के से बड़ी है या बराबर है। और क्या इसी तरह ए की वैल्यू छोटी है या बराबर है बी से। ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू हो गया। यार ये मैं आपको ना बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा जब हम कंडीशंस पे आएंगे ना। ये मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स इज इक्वल टू क्या करता है? वैल्यूज को असाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्लस इक्वल टू कि पहले प्लस करो फिर इक्वल करो। इसी तरह माइनस इक्वल टू के पहले माइनस करो फिर इक्वल करो। इसी तरह स्टार इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब है? पहले मल्टीप्लाई करो जो है इक्वल टू वाली के साथ। इसी तरह डिवाइड इक्वल टू। तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट टॉपिक आपका आ जाता है वो है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। कंडीशन के कॉम्बिनेशन करने के लिए यार ये जितने भी हैं ना ऑपरेटर्स, ये हमारी कंडीशन में यूज़ होंगे। ये मैं आपको बिल्कुल डिटेल में उधर जाकर समझाऊंगा, ठीक है, विद प्रैक्टिस। अभी आपको बिल्कुल इतना थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मैं कहता हूँ बिल्कुल बच्चे जो है ना वो बिगिनर्स हैं, उनको कख समझ नहीं आनी, क्योंकि उनकी पहली पहली क्योंकि होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उनको समझ नहीं आती। तो मैंने इस वजह से थोड़ा सा हाथ जो है वो खोला रखा हुआ है, ठीक है। अभी कुछ एक्सपर्ट होंगे वो मुझे कहेंगे यार स्पीड में कराओ, तो यार दूसरों का भी ख्याल रखना है हमने। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड ऑपरेटर सबसे पहले आ जाता है। अब एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर देखता है कि क्या मेरे पास दोनों वैल्यूज ट्रू हैं। अगर तो मेरे पास दोनों वैल्यूज जो है वो ट्रू हैं तो मैं आंसर ट्रू दूंगा, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी इसकी एग्जांपल देता हूँ कि क्या सी और डी बराबर हैं। तो एंड कहता है कि मैं उसको वन असाइन कर दूंगा। और अगर सी और डी की वैल्यू बराबर नहीं है तो एंड ऑपरेटर कहता है कि मैं आउटपुट में ज़ीरो आंसर करूंगा या फॉल्स आंसर करूंगा। ये याद रखना कि ज़ीरो का मतलब फॉल्स होता है और वन का मतलब ट्रू होता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर आता है वो है और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर क्या कहता है कि यार मेरे पास अगर एक भी वैल्यू ट्रू आ गई ना तो मैंने आउटपुट ट्रू दे देनी है, ठीक है। अगर मेरे पास दोनों इनपुट जो हैं वो फॉल्स आती हैं तो मैं आउटपुट फॉल्स दूंगा। अगर मेरे पास एक भी इनपुट ट्रू होती है तो मैं आउटपुट ट्रू दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? वो करता है कि अगर तो मेरे पास आंसर आएगा ट्रू तो मैं उसको कर दूंगा फॉल्स, और अगर मेरे पास आता है फॉल्स तो मैं उसको कर दूंगा ट्रू, ठीक है। तो ये जो थे ये हमारे आज के जो टॉपिक थे ये हमने कवर कर लिए हैं। ये जितने भी ऑपरेटर्स थे ये आप एक दफ़ा इसको थ्योरी के तौर पे पढ़ लेना, ठीक है। आप एआई का यूज़ करना या जिधर से भी आपको समझ में आती है आप उधर से इसको कवर कर लेना। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ऑपरेटर्स डिटेल में समझाऊंगा, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम कंडीशंस भी उसमें कवर करेंगे और मैं आपको ये कंप्लीट जो है वो एक्सप्लेन करूंगा विद प्रैक्टिस, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।